पंचशीक का राजा जनक को उपदेश। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, सनंदन जी का मोक्ष धर्म संबंधी वचन सुनकर तत्वज्ञ नारद जी ने पुनः अध्यात्म विषयक उत्तम बात पूछी। नारद जी बोले, महाभाग, मैंने आपके बताए हुए अध्यात्म और ध्यान विषयक मोक्ष शास्त्र को सुना। ये सब बार बार सुनने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। सर्वज्ञ मुने, जीव अविद्या के बंधन से जिस प्रकार मुक्त होता है वो उपाय बताइए। साधु पुरुषों ने जिसका आश्रय ले रखा है उस मोक्ष धन का पुनः वर्णन कीजिए। सनंदन जी ने कहा, नारद, इस विषय में विद्वान पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते, जिससे ये ज्ञात होता है कि मिथिला नरेश जनक ने किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया था। ये उस समय की बात है जब मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव का राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला धर्मों का ही चिंतन किया करते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे। इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा देह त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस विषय में उन आचार्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत था, वे लोग आत्म तत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्रानुयायी राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशीक संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुंचे। वे संपूर्ण संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्वज्ञान के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे निर्द्वंद होकर विचरा करते थे। उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता है। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गई है। वे मनुष्य के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप समझते। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशीक के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है। एक समय उन्होंने महर्षि कपिल के मत का अनुसरण करने वाले मुनियों की विशाल मंडली में जाकर सब में अंतर्यामी रूप से स्थित परमार्थ स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म के विषय में निवेदन किया था और क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अंतर स्पष्ट रूप से जान लिया था। यही नहीं, जो एकमात्र अक्षर एवं अविनाशी ब्रह्म नाना रूपों में दिखाई देता है, उसका ज्ञान भी आसुरी ने उस मुनि मंडली में प्राप्त किया था। उन्हीं के शिष्य पंचशीक थे, जो देवकोटि के पुरुष होते हुए भी मानवी के दूध से पले थे। कपिला नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो पति पुत्र आदि कुटुंब के साथ रहती थी। उसी के पुत्र भाव को प्राप्त होकर वे उसके स्तनों का दूध पीते थे। अतः कपिला के दूध पीने के कारण उनकी कापिलेय संज्ञा हुई। उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त की थी। कापिलेय की उत्पत्ति के संबंध में ये बात मुझे भगवान ब्रह्मा जी ने बताई थी। उनके कपिला पुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होने का यही उत्तम वृत्तांत है। धर्मज्ञ पंचशीक ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने अपने युक्ति युक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचशीक का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पंचशीक ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्ष का उपदेश किया, जिसका सांख्य शास्त्र में वर्णन है। उन्होंने जाति निवेद का वर्णन करके कर्म निवेद का उपदेश किया। तत्पश्चात सर्व निर्वेद की बात बताई। उन्होंने कहा, जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है, जो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होता है, वो इहलोक या परलोक का भोग नश्वर है। उस पर आस्था करना उचित नहीं, वो मोहरूप चंचल और अस्थिर। कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देह रूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, संपूर्ण लोक इसका साक्षी है। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है, तो वह परास्त ही है, क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। आत्मा के स्वरूप का अभाव हो जाना ही उसकी मृत्यु है। जो लोग मोहवश आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं, उनकी वो मान्यता ठीक नहीं है। यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए तो लोक में संभव नहीं है। अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है, जो स्वर्ग आदि लोकों में दिव्य सुख भोगता है, तब तो बंदी लोग जो राजा को अजर अमर कहते हैं, उनकी वही बात भी ठीक माननी पड़ेगी।
सारांश ये है कि जैसे बंदी लोग आशीर्वाद में उपचारता राजा को अजर अमर कहते, उसी प्रकार शास्त्र का यह वचन भी औपचारिक ही है। निरोग शरीर को ही अजर अमर और यहाँ के प्रत्यक्ष सुख भोग को ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। यदि आत्मा है या नहीं ये संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए तो इसके लिए कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं व्यभिचरित न होता। फिर किस अनुमान का आश्रय लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है? अनुमान और आगम इन दोनों प्रमाणों का मूल्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। जिस किसी भी अनुमान में ईश्वर अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ है। अतः नास्तिकों के मत में शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं, ये बात स्थिर हुई। जैसे वटवृक्ष के बीज में पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि अंतर्हित होते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी, दूध आदि प्रकट हो जाते हैं, तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्यों का पाक एवं अधिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर्य से ही शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए। मरे हुए शरीर में जो चेतना का अतिक्रमण देखा जाता है वही देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। यदि चेतनता देह का ही धर्म होता तो मृतक शरीर में भी उसकी उपलब्धि होती। मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक शरीर तो रहता है पर उसमें चेतनता नहीं रहती, अतः चेतन आत्मा शरीर से भिन्न है यही सिद्ध होता है। नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए मंत्र जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। वो देवता क्या है? यदि पांच भौतिक है तो घट आदि की भांति उसका दर्शन होना चाहिए, और यदि वह भौतिक पदार्थों से भिन्न है तो चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई। अतः देह से भिन्न आत्मा है ये प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है, और देह ही आत्मा है ये प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए तब तो उसके किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा। फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा, और देह की उत्पत्ति में अकृताभ्यागम बिना किए हुए कर्म का ही भोग प्राप्त हुआ ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता अवश्य। नास्तिकों की ओर से जो हेतुभूत दृष्टांत दिए गए हैं वे मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है, ये उनके द्वारा सिद्ध होता है, जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति आदि। पंचभूतों से आत्मा की उत्पत्ति की भांति यदि मूर्त से अमूर्त की उत्पत्ति मानी जाए तो पृथ्वी आदि मूर्त भूतों से अमूर्त आकाश की भी उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, जो असंभव है। अतः स्थूल भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति सर्वथा असंभव है। आत्मा की सत्ता न मानने पर लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। दान धर्म के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द तथा लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए है। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं, और उन तर्कों तथा युक्तियों से आत्मा की सत्ता या असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। इस प्रकार विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वहीं वृक्ष की भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं। केवल शास्त्री उन्हें खींचकर राह पर लाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश रखकर उन्हें काबू में किए रहते हैं। बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हो, किंतु इस लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का ही सामना करना पड़ता है, और अंत में वे भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं। ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधों तथा स्त्री पुत्रादि से क्या लाभ है? ये सोचकर जो मनुष्य इन सब को क्षण भर में वैराग्य पूर्वक त्याग कर चल देता है उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है, ऐसे शरीर से सुख कहाँ? पंचशिख ने फिर कहा, राजन, अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिसका नाम है समयंगमन, मन को संदेह रहित करने वाला। उसमें त्याग की प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो।
उसका उपदेश तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो उन सबको चाहिए कि संपूर्ण सकाम कर्मों का और धन आदि का भी त्याग करें। जो त्याग किए बिना व्यर्थ ही विनीत श्रम दमादि साधनों में तत्पर होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें दुख देने वाले अविद्या रूप क्लेश प्राप्त होते रहते। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का ये एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। छठे मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां बताई हैं, जिनकी स्थिति बुद्धि में है। इनका वर्णन करके 5 कर्मेंद्रियों का निरूपण करता हूँ। दोनों हाथ काम करने वाली इंद्रिय हैं, दोनों पैर चलने फिरने का कार्य करने वाली इंद्रिय, लिंग मैथुन जनक सुख और संतान उत्पादन आदि के लिए। गुदा नामक इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है। वाक इंद्रिय शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए है। मन को इन 5 से संयुक्त माना गया है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये सब मिलाकर 11 इंद्रियां हैं। इन सब को मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा शीघ्र उनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण काल में श्रोत्र रूपी इंद्रिय, शब्द रूपी विषय और चित्त रूपी कर्ता, इन 3 का संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श रूप रस तथा गंध के अनुभव काल में भी इंद्रिय, विषय एवं मन का संयोग अपेक्षित है। इस तरह 3 के 5 समुदाय है। ये सब गुण कहे गए हैं। इनसे शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है और इसी के लिए ये कर्ता, कर्म और करण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक से सात्विक, राजस और तामस 3 भेद होते हैं। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति, ये सब भाव बिना किसी कारण के हों या किसी कारणवश हों, सात्विक गुण माने गए हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा क्षमा का अभाव, ये किसी कारण से हो या अकारण, रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य, ये किसी तरह भी क्यों न हो, तमोगुण के ही नाना रूप है। जो इस मोक्ष विद्या को जानकर सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वो जल से कमल के पत्ते के भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। संतानों के प्रति आसक्ति और भिन्न भिन्न देवताओं के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के दृढ़ बंधन है। जब वह इन बंधनों से छूटकर दुख सुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ गति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रुति के महावाक्यों का विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से रहता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुखादि फलों का नाश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओं की आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जो शरीर में आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनेपन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जैसे वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पक्षी जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी प्रकार जो शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। आचार्य पंचशिक के बताए हुए इस अमृत में ज्ञान को सुनकर राजा जनक उसे पूर्ण रूप से विचार करके एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और शोक रहित हो बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि एक बार मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर भोपाल ने स्वयं यह उद्गार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। महामुनि नारद जी, इस अध्याय में मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है। जो सदा इसका स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है, वह दुख शोक से रहित हो कभी किसी प्रकार के उपद्रव का अनुभव नहीं करता, तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिक के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उसी प्रकार वो भी मोक्ष तापों से छूटने का उपाय, भगवान तथा वासुदेव आदि शब्दों की व्याख्या, परा और अपरा विद्या का निरूपण, खांडिक्य और केशी ध्वज की कथा, केशी ध्वज द्वारा अविद्या के बीज का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उत्तम अध्यात्म ज्ञान सुनकर उदार बुद्धि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया। नारद जी बोले, दयानिधे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुने, मनुष्य को आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का अनुभव न हो, वो उपाय मुझे बतलाई। सनंदन जी ने कहा, विद्वन, गर्भ में, जन्मकाल में और बुढ़ापा आदि अवस्थाओं में प्रकट होने वाले जो 3 प्रकार के दुख समुदाय हैं, उनके एकमात्र अमोघ एवं अनिवार्य औषधि भगवान की प्राप्ति ही मानी गई है। जब
भगवत प्राप्ति होती है उस समय ऐसे लोकोत्तर आनंद की अभिव्यक्ति होती है जिससे बढ़कर सुख और आह्लाद कहीं है ही नहीं। यही उस भगवत प्राप्ति की पहचान है। अतः विद्वान मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। महामुने, भगवत प्राप्ति के दो ही उपाय बताए गए हैं, ज्ञान और निष्काम कर्म। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा जाता है, एक तो शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से प्राप्त होता है और दूसरा विवेक से प्रकट होता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान शास्त्र ज्ञान है और परब्रह्म परमात्मा का बोध विवेक जन्य ज्ञान है। मुनि श्रेष्ठ, मनु जी ने भी वेदार्थ का स्मरण करके इस विषय में जो कुछ कहा है उसे मैं स्पष्ट बताता हूँ, सुनो। जानने योग्य ब्रह्म दो प्रकार का है, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो जाता है वो विवेक जन्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य है, परा और अपरा। परा से निर्गुण सगुण रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है जो अव्यक्त, अजर, चेष्टा रहित, अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश्य, नाम आदि से रहित, रूपहीन, हाथ पैर आदि अंगों से शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण तथा स्वयं कारणहीन है, जिससे संपूर्ण व्याप्त वस्तुएं व्याप्त हैं। समस्त जगत जिससे प्रकट हुआ है एवं ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से जिसका साक्षात्कार करते हैं वही परम धाम स्वरूप ब्रह्म है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसी का ध्यान करना चाहिए। वही वेद वाक्य द्वारा प्रतिपादित अति सूक्ष्म भगवान विष्णु का परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्यार्थ है और भगवत शब्द उस अविनाशी परमात्मा का वाचक कहा गया है। इस प्रकार जिसका स्वरूप बतलाया गया है वही परमात्मा का यथार्थ तत्व है जिससे उसका ठीक ठीक बोध होता है। वही पराविद्या अथवा परम ज्ञान है। इसे भिन्न जो तीनों वेद हैं उन्हें अपर ज्ञान या अपरा विद्या कहा गया है। ब्रह्मन यद्यपि वो ब्रह्म किसी शब्द या वाणी का विषय नहीं है तथापि उपासना के लिए भगवान इस नाम से उसका कथन किया जाता है। देवर्षे, जो समस्त कारणों का भी कारण है उस परम शुद्धि महाभूति नाम वाले परब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवत शब्द के भकार के दो अर्थ हैं, संभरता भरण पोषण करने वाला तथा भरता धारण करने वाला। मुने गकार के तीन अर्थ हैं, गमयिता प्रेरक, नेता संचालक तथा स्रष्टा जगत की सृष्टि करने वाला। भ और ग के योग से भग शब्द बनता है जिसका अर्थ इस प्रकार है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य, इन छह का नाम भग है। उस सर्वात्मा परमेश्वर संपूर्ण भूत प्राणी निवास करते हैं तथा वह स्वयं भी सब भूतों में वास करता है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वह कारक का अर्थ है। साधु शिरोमणे, इस प्रकार भगवान ये महान शब्द परब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही बोध कराने वाला है। पूज्य पद का जो अर्थ है उसको सूचित करने की परिभाषा से युक्त ये भगवत शब्द परमात्मा के लिए तो प्रधान रूप से प्रयुक्त होता है और दूसरों के लिए गौण रूप से। जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को, आवागमन को तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य अवगुण आदि को छोड़कर जो अलौकिक ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण हैं वे सभी भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। उन परमात्मा में संपूर्ण भूत वास करते हैं और वह भी समस्त भूतों में निवास करता है, इसीलिए उसे वासुदेव कहा गया है। पूर्व काल में खांडिक के जनक से उनके पूछने पर केशी ध्वज ने भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। परमात्मा संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और वे भूत प्राणी भी उनके भीतर रहते हैं तथा वे परमात्मा ही जगत के धारण पोषण करने वाले और स्रष्टा हैं। अतः उस सर्वशक्तिमान प्रभु को वासुदेव कहा गया है। मुने, जो संपूर्ण जगत के आत्मा तथा समस्त आवरणों से परे हैं वे परमात्मा संपूर्ण भूतों की प्रकृति, प्राकृत विकार तथा गुण और दोषों से ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है वह सब उन्हीं से व्याप्त है। संपूर्ण कल्याणमय गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण भूत समुदाय को व्याप्त कर रखा है। वे अपनी इच्छा मात्र से मन के अनुकूल अनेक शरीर धारण करते हैं और सारे जगत का हित साधन करते रहते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महान ज्ञान, उत्तम वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि
प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन समस्त कार्य कारणों के स्वामी परमेश्वर में समस्त क्लेशों का सर्वथा अभाव है। वे सबका शासन करने वाले ईश्वर हैं। व्यष्टि और समष्टि जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे ही व्यक्त हैं और वे ही अव्यक्त। वे सबके स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता, सर्वशक्तिमान तथा परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल तथा एकरूप परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार अथवा बोध होता है, उसी का नाम ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ है वो अज्ञान कहा गया है। भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन स्वाध्याय और संयम से होता है। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से वेद का भी नाम ब्रह्म ही है, इसलिए वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय से योग का अनुष्ठान करें और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग दोनों साधनों का संपादन होने से परमात्मा प्रकाशित होते। उनका दर्शन करने के लिए स्वाध्याय और योग दोनों नेत्र हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान, जिसके जान लेने पर मैं सर्वाधार परमेश्वर का दर्शन कर सकूं, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। सनंदन जी ने कहा, पूर्व काल में केशिध्वज ने महात्मा खांडिक के जनक को जिस प्रकार योग का उपदेश दिया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, खांडिक्य और केशिध्वज कौन थे तथा उनमें योग संबंधी बातचीत किस प्रकार हुई थी? सनंदन जी ने कहा, नारद जी, पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा हो गए हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम अमित ध्वज था। उसके छोटे भाई कृतध्वज के नाम से विख्यात थे। राजा कृतध्वज सदा अध्यात्म चिंतन में ही अनुरक्त रहते थे। कृतध्वज के पुत्र केशिध्वज हुए ब्राह्मण, वे अपने सद्ज्ञान के कारण धन्य हो गए थे। अमित ध्वज के पुत्र का नाम खांडिक्य जनक था। खांडिक्य कर्मकांड में निपुण थे। एक समय केशिध्वज ने खांडिक्य को परास्त करके उन्हें राज्य सिंहासन से उतार दिया। राज्य से भ्रष्ट होने पर खांडिक्य थोड़ी सी साधन सामग्री लेकर पुरोहित और मंत्रियों के साथ एक दुर्गम वन में चले गए। इधर केशिध्वज ने ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी निष्काम भाव से अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। योग्य वेताओं में श्रेष्ठ नारद जी। एक समय केशिध्वज जब यज्ञ में लगे हुए थे, उनकी दूध देने वाली गाय को निर्जन वन में किसी भयंकर व्याघ्र ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई जानकर राजा ने ऋत्विजों से इसका प्रायश्चित्त पूछा। इस विषय में क्या करना चाहिए? ऋत्विज बोले, महाराज, हम नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। नारद जी, जब राजा ने कशेरु से ये बात पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर देते हुए कहा, राजेंद्र, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, आप शुनक से पूछिए, वे जानते होंगे। तब राजा ने शुनक के पास जाकर यही प्रश्न किया। मुने, प्रश्न सुनकर शुनक ने भी वैसा ही उत्तर दिया, राजन, इस विषय में न तो कशेरु कुछ जानते हैं और न मैं। इस समय पृथ्वी पर दूसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है। एक ही व्यक्ति इस बात को जानता है, वो है तुम्हारा शत्रु खांडिक्य, जिसे तुमने परास्त किया है। मुने, शुनक की ये बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तो अब मैं अपने शत्रु से ये बात पूछने के लिए जाता हूँ। यदि वो मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञ का फल तो प्राप्त ही हो जाएगा। मुनि श्रेष्ठ, यदि मेरा वो शत्रु पूछने पर मुझे प्रायश्चित्त बतला देगा तब तो ये यज्ञ सांगोपांग पूर्ण होगा ही। ऐसा कहकर राजा केशिध्वज काला मृगचर्म धारण किए रथ पर बैठे और जहाँ महाराज खांडिक्य रहते थे उस वन में गए। खांडिक्य ने अपने उस शत्रु को आते देख धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से आंखें लाल करके कहा। खांडिक्य बोले, अरे, क्या तू काले मृगचर्म को कवच के रूप में धारण करके हमें मारेगा? केशिध्वज ने कहा, खांडिक्य जी, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ। तदनंतर परम बुद्धिमान खांडिक्य ने अपने समस्त मंत्रियों और पुरोहित के साथ एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा, यह शत्रु इस समय हमारे वश में है, अतः इसे मार डालना चाहिए। इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। ये सुनकर खांडिक्य उन सब से बोले, निस्संदेह ऐसी बात है, इसके मारे जाने पर ये सारी पृथ्वी अवश्य मेरे अधीन हो जाएगी, परंतु इसे पारलौकिक विजय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। यदि इसे न मारूं तो पारलौकिक विजय मेरी होगी और इसे सारी पृथ्वी मिलेगी। पारलौकिक विजय अनंत काल के लिए होती है तथा पृथ्वी की जीत थोड़े ही दिन रहती, इसलिए मैं तो इसे मारूंगा नहीं। ये जो कुछ पूछेगा उसे बतलाऊंगा। ऐसा निश्चय करके खांडिक्य जनक अपने शत्रु के समीप गए और इस प्रकार बोले, तुम्हें जो कुछ पूछना हो वो सब पूछ लो, मैं बताऊंगा। नारद जी,
खांडिक्य के ऐसा कहने पर केशी ध्वज ने होम संबंधी गाय के मारे जाने का सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया और उसके लिए कोई व्रतरूप प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी वो संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशी ध्वज को विधि पूर्वक बता दिया। सब बातें जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा ले केशी ध्वज ने यज्ञ भूमि को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर क्रमशः प्रायश्चित का सारा कार्य पूर्ण किया। फिर धीरे धीरे यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अवभ्रूस्थ स्नान किया। तत्पश्चात कृतकार्य होकर राजा केशी ध्वज ने मन ही मन सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विजों को पूजन तथा सब सदस्यों का सम्मान किया, साथ ही याचकों को भी उनकी मनोवांछित वस्तुएं दी। इस श्लोक के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वो सब मैंने पूरा किया। तथापि न जाने क्यों मेरे मन में ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कोई कर्तव्य अधूरा रह गया है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा के ध्यान में ये बात आई कि मैंने अभी तक खांडिक्य जी को गुरु दक्षिणा नहीं दी है नारद जी। तब वे रथ पर बैठकर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य ने पुनः उन्हें आते देख हथियार उठा लिया। ये देख राजा केशी ध्वज ने कहा, खांडिक्य जी क्रोध न कीजिए, मैं आपका अहित करने के लिए नहीं गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। आपके उपदेश के अनुसार मैंने अपना यज्ञ भली भांति पूरा कर लिया है, अतः अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। उनके ऐसे कहने पर खांडिक्य ने पुनः अपने मंत्रियों से सलाह ली और कहा, ये मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगू? मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। तब राजा खांडिक्य ने उन मंत्रियों से हंसकर कहा, पृथ्वी का राज्य तो थोड़े ही समय तक रहने वाला है, उसे मेरे जैसे लोग कैसे मांग सकते? आपका कथन भी ठीक ही है, क्योंकि आप लोग स्वार्थ साधन के मंत्री हैं। परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आप लोगों को विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा कहकर वे राजा केशी ध्वज के पास आए और इस प्रकार बोले, क्या तुम निश्चय ही गुरु दक्षिणा दोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। उनके ऐसा कहने पर खांडिक्य ने कहा, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या के ज्ञाता हैं। यदि मुझे अवश्य ही गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म संपूर्ण क्लेशों का नाश करने में समर्थ हो उसका उपदेश कीजिए। केशी ध्वज ने पूछा, राजन, आपने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? क्योंकि क्षत्रियों के लिए राज्य मिलने से बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नहीं। खांडिक्य बोले, केशी ध्वज जी, मैंने आपका संपूर्ण राज्य क्यों नहीं मांगा, इसका कारण सुनिए। विद्वान पुरुष राज्य की इच्छा नहीं करते। क्षत्रियों का यह धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करें और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध के द्वारा वध करें। मैं इस कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो गया था, इसलिए यदि आपने मेरे राज्य का अपहरण कर लिया है तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है। ये राजकार्य अविद्या ही है। यदि समझ पूर्वक इसका त्याग न किया जाए तो ये बंधन का ही कारण होती है। ये राज्य की चाह जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है। अतः मुझे राज्य लेने का अधिकार नहीं है। इसके सिवा क्षत्रियों का किसी से याचना करना धर्म नहीं है। ये साधु पुरुषों का मत है। इसलिए अविद्या के अंतर्गत जो आपका ये राज्य है उसकी याचना मैंने नहीं की। जिनका चित्त ममता से आकृष्ट है और जो अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। केशी ध्वज ने कहा, मैं भी विद्या से मृत्यु की पार जाने की इच्छा रखकर कर्तव्य बुद्धि से राज्य की रक्षा और निष्काम भाव से अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ। कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका मन विवेक रूपी धन से संपन्न हुआ है। अतः आप अविद्या का स्वरूप सुने। अविद्या रूपी वृक्ष की उत्पत्ति का जो बीज है ये दो प्रकार का है। अनात्मा में आत्म बुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, अर्थात अहंता और ममता। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोहरूपी अंधकार से आवृत्त हो रहा है वो देहाभिमानी जीव इस पांच भौतिक शरीर में मैं और मेरेपन की दृढ़ भावना कर लेता है। परंतु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है तो कौन बुद्धिमान पुरुष शरीर में आत्मबुद्धि करेगा? जब आत्मा देह से परे है तो देह के उपभोग में आने वाले ग्रह और क्षेत्र आदि को कौन बुद्धिमान पुरुष ये मेरा है ऐसा कहकर अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इसके द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र, पौत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म शरीर के उपभोग के लिए ही करता है, किंतु जब ये देह पुरुष से भिन्न है तो वह कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जैसे मिट्टी के घर को मनुष्य मिट्टी और जल से लिपते पोतते हैं, उसी प्रकार ये पार्थिव शरीर भी अन्न और जल की सहायता से स्थिर रहता है।
यदि पंचभूतों का बना हुआ ये शरीर 5 भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष के लिए कौन सा गर्व करने की बात है। ये जीवन एक सहस्त्र जन्मों से संसार रूपी मार्ग पर चल रहा है और वासना रूपी धूल से आच्छादित होकर केवल मोह रूपी श्रम को प्राप्त होता है। सौम्य, जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से इसकी वो वासना रूपी धूल धो जाती है, उसी समय इस संसार मार्ग में पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। उस मोह रूपी श्रम के शांत होने पर पुरुष का अंतःकरण निर्मल होता है और वो निरतिशय परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ये ज्ञान में विशुद्ध आत्मा निर्वाण स्वरूपी है। इस प्रकार मैंने आपको अविद्या का बीज बतलाया है। अविद्या जनित क्लेशों को नष्ट करने के लिए योग के सिवा दूसरा प्रतिप्रत योग का वर्णन। सनंदन जी कहते हैं, नारद जी केशिध्वज के इस अध्यात्म ज्ञान से युक्त अमृतमय वचन को सुनकर खांडिक्य ने पुनः उन्हें प्रेरित करते हुए कहा। खांडिक्य बोले, योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशिध्वज, आप निमिवंश में योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, अतः आप उस योग का वर्णन कीजिए। केशिध्वज ने कहा, खांडिक्य जी मैं योग का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। उस योग में स्थित होने पर मुनि ब्रह्म में लीन होकर फिर अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त होने पर वो बंधन का कारण होता है और विषयों से दूर हटकर वही मोक्ष का साधक बन जाता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न विद्वान पुरुष मन को विषयों से हटाकर परमेश्वर का चिंतन करे। जैसे चुंबक अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि के चित्त को परमात्मा अपने स्वरूप में लीन कर लेता है। आत्मज्ञान के उपाय भूत जो यम नियम आदि साधन है, उनकी अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार की विशेषता वाले धर्म से युक्त होता है, वह योगी मुमुक्षु कहलाता है। पहले पहले योग का अभ्यास करने वाला योगी युज्जान कहलाता है और जब उसे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब वो विनिष्पन्न समाधि युक्त कहलाता है। यदि किसी विघ्न दोष से उस पूर्वोक्त योगी युज्जान का चित्त दूषित हो जाता है, तो दूसरे जन्मों में उस योग भ्रष्ट की अभ्यास करते रहने से मुक्ति हो जाती है। विनिष्पन्न समाधि योगी योग की अग्नि से अपनी संपूर्ण कर्म राशि को भस्म कर डालता है, इसलिए उसी जन्म में शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि वो अपने चित्त को योग साधन के योग बनाते हुए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे। ये 5 यम हैं। इनके साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा परब्रह्म परमात्मा में मन को लगाना, इन 5 नियमों का पालन करें। इस प्रकार ये 5 यम और 5 नियम बताए गए। सकाम भाव से इनका सेवन किया जाए तो ये विशिष्ट फल देने वाले होते हैं और निष्काम भाव से किया जाए तो मोक्ष प्रदान करते हैं। यत्नशील साधक को उचित है कि स्वस्तिक, सिद्ध, पद्म आदि आसनों में से किसी एक का आश्रय ले, यम और नियम नामक गुणों से संपन्न हो नियम पूर्वक योगाभ्यास करे। अभ्यास से साधक जो प्राणवायु को वश में कर लेता है, उस क्रिया को प्राणायाम समझना चाहिए। उसके 2 भेद हैं, सबीज और निर्बीज। जिसमें भगवान के नाम और रूप का आलंबन हो वो सबीज प्राणायाम है, और जिसमें ऐसा कोई आलंबन नहीं है वो निर्बीज प्राणायाम कहलाता है। साधु पुरुषों के उपदेश से प्राणायाम का साधन करते समय जब योगी के प्राण और अपान एक दूसरे का पराभव करते दबाते हैं, तब क्रमशः रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम निरोध करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। राजन, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास करता है, तब उसका आलंबन सर्वव्यापी अनंत स्वरूप भगवान विष्णु का साकार रूप होता है। योगवेता पुरुष प्रत्याहार का अभ्यास इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर अपने भीतर लाने का प्रयत्न करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुए इंद्रियों को रोककर उन्हें अपनी चित्त की अनुगामिनी बनावे। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां भली भांति वश में हो जाती। यदि इंद्रियां वश में नहीं है तो कोई योगी उसके द्वारा योग का साधन नहीं कर सकता। प्राणायाम से प्राण अपान रूप वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को अपने वश में करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थिर करें। खांडिक्य ने पूछा, महाभाग बताइए, चित्त का वो शुभ आश्रय क्या है जिसका अवलंबन करके वो संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति को नष्ट कर देता है? केशिध्वज ने कहा, राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है। उसके 2 स्वरूप हैं, मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर।
भोपाल, संसार में 3 प्रकार की भावनाएं हैं और उन भावनाओं के कारण ये जगत 3 प्रकार का कहा जाता है। पहली भावना का नाम कर्म भावना है, दूसरी का ब्रह्म भावना है और तीसरी का उभयात्मिका भावना है। इनमें से पहली में कर्म की भावना होने के कारण वो कर्म भावात्मिका है, दूसरी में ब्रह्म की भावना होने से वो ब्रह्म भावात्मिका कहलाती है और तीसरी में दोनों प्रकार की भावना होने से उसको उभयात्मिका कहते। इस तरह 3 प्रकार की भावात्मक भावनाएं हैं। ज्ञानी नरेश, सनक आदि सिद्ध पुरुष सदा ब्रह्म भावना से युक्त होते हैं। उनसे भिन्न जो देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी हैं, वे कर्म भावना से युक्त होते हैं। हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि सच्चिदानंद ब्रह्म का बोध और सृष्टि रचनादि कर्मों का अधिकार दोनों से युक्त है। अतः उनमें ब्रह्म भावना एवं कर्म भावना दोनों की ही उपलब्धि होती है। राजन, जब तक विशेष भेद ज्ञान के हेतुभूत संपूर्ण कर्म क्षीण नहीं हो जाते, तभी तक भेददर्शी मनुष्यों की दृष्टि में ये विश्व तथा परब्रह्म भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जहाँ संपूर्ण भेदों का अभाव हो जाता है, जो केवल सत्य है और वाणी का अविषय है तथा जो स्वयं ही अनुभव स्वरूप है, वही ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। वही अजन्मा एवं निराकार विष्णु का परम स्वरूप है, जो उनके विश्व रूप से सर्वथा विलक्षण है। राजन, योग का साधक पहले उस निर्विशेष स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता, इसलिए उसे श्री हरि के विश्वमय स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान हिरण्यगर्भ, इंद्र, प्रजापति, मरुद्गण, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत तथा प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उन भूतों के कारण तथा चेतन अचेतन, 1 पैर, 2 पैर और अनेक पैर वाले जीव तथा बिना पैर वाले प्राणी, ये सब भगवान विष्णु के त्रिविध भावनात्मक मूर्त रूप है। ये संपूर्ण चराचर जगत परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। शक्ति 3 प्रकार की बतलाई गई, परा, अपरा और कर्म शक्ति। भगवान विष्णु को पराशक्ति कहा गया है। क्षेत्रज्ञ पराशक्ति है तथा अविद्या को कर्म नामक तीसरी शक्ति माना गया है। राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु वह इस असार संसार में अविद्या नामक शक्ति से आवृत्त हो अत्यंत विस्तार से प्राप्त होने वाले संपूर्ण सांसारिक क्लेश भोगा करती। परम बुद्धिमान नरेश उस अविद्या शक्ति से तिरोहित होने के कारण वो क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखाई देती। वो प्राणहीन जड़ पदार्थों में बहुत कम है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वत आदि स्थावरों में स्थित है। स्थावरों से अधिक सर्प आदि जीवों में और उनसे भी अधिक पक्षियों में अभिव्यक्त हुई है। पक्षियों की अपेक्षा उस शक्ति में मृग बड़े चढ़े हैं और मृगों से अधिक पशुओं की अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्य से भी बढ़े हुए नाग, गंधर्व, यक्ष आदि देवता हैं। देवताओं से भी इंद्र और इंद्र से भी प्रजापति उस शक्ति में बड़े हैं। प्रजापति की अपेक्षा भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी में भगवान की उस शक्ति का विशेष प्रकाश हुआ है। राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश की भांति उनकी शक्ति से व्याप्त है। महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त निराकार रूप है, जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं और विद्वान पुरुष जिसे सत कहते हैं। जनेश्वर, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तीर्थ और मनुष्य आदि चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संपूर्ण जगत के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। राजन, योग के साधक को आत्मशुद्धि के लिए विश्वरूप भगवान के उस सर्व पापनाशक स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। जैसे वायु का सहयोग पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि ऊंची लपटें उठाकर तृण समूहों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियों के चित्त में विराजमान भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को जला डालते। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधारभूत भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। राजन, 3 भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगियों की मुक्ति के लिए इनके सब और जाने वाले चंचल चित्त के शुभ आश्रय है। पुरुष सिंह, भगवान के अतिरिक्त जो मन के दूसरे आश्रय संपूर्ण देवता आदि हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का मूर्त रूप चित्त के दूसरे संपूर्ण आश्रयों से निष्प्रह कर देता है।
चित्त को जो भगवान में धारण करना, स्थिरता पूर्वक लगाना है, इसे ही धारणा समझना चाहिए। नरेश, बिना किसी आधार के धारणा नहीं हो सकती। अतः भगवान के सगुण साकार स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करना चाहिए वो बतलाता हूँ, सुनो। भगवान का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट चौड़ा और प्रकाश से उद्भासित है। उनके दोनों कान बराबर है और उनमें धारण किए हुए मनोहर कुंडल कंधे के समीप तक लटक रहे हैं। ग्रीवा शंख किसी शोभा धारण करती। विशाल वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। उनके उदर में तिरंगाकार त्रिवली तथा गहरी नाभि है। भगवान विष्णु बड़ी बड़ी 4 अथवा 8 भुजाएं धारण करते। उनके दोनों उरु तथा जंघे समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणार बिंद हमारे सम्मुख स्थिर भाव से खड़े हैं। उन्होंने स्वच्छ पीतांबर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। उनके मस्तक पर किरीट, गले में हार, भुजाओं में केयूर और हाथों में कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। शांगर धनुष्य, पांचजन्य शंख, कौमेद की गदा, नंदक खड्ग, सुदर्शन चक्र, अक्षमाला तथा वरद और अभय की मुद्रा, ये सब भगवान के करकमलों की शोभा बढ़ाते। उनकी अंगुलियों में रत्नमयी मुद्रिकाएं शोभा दे रही हैं। राजन, इस प्रकार योगी भगवान के मनोहर स्वरूप में अपना चित्त लगाकर तब तक उसका चिंतन करता रहे जब तक उसी स्वरूप में उसकी धारणा दृढ़ न हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते अथवा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वो धारणा चित्त से अलग न हो तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान पुरुष भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करे जिसमें शंख, चक्र, गदा तथा शार्ंग धनुष्य आदि आयुध न हो। वह स्वरूप परम शांत तथा अक्षमाला एवं यज्ञोपवीत से विभूषित हो। जब ये धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित स्वरूप का चिंतन करें। तत्पश्चात विद्वान साधक अपने चित्त से भगवान की किसी एक अवयव, चरण या मुखारविंद का ध्यान करें। तदनंतर अवयवों का चिंतन छोड़कर केवल अवयवी भगवान के ध्यान में तत्पर हो जाए। राजन, जिसमें भगवान के स्वरूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित ध्येयाकार चित्त की एक अनवरत धारा है, उसी को ध्यान कहते हैं। वह अपने पूर्व यम, नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्येय और ध्यान की विपुटी से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। राजन, प्राप्त करने योग्य वस्तु है परब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुंचाने वाला सहायक है पूर्वोक्त समाधि जनित विज्ञान तथा उस परमात्मा तक पहुंचने का पात्र है संपूर्ण कामनाओं से रहित आत्मा। क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण। अतः उस ज्ञान रूपी करण के द्वारा वो प्रापक विज्ञान उस क्षेत्रज्ञ का मुक्ति रूप कार्य सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वो भगवद्मयी भावना से पूर्ण हो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वास्तव में क्षेत्रज्ञ और परमात्मा का भेद तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। उस दशा में भेद बुद्धि कौन करेगा, खांडिक्य जी? इस प्रकार आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं आपका दूसरा कौन कार्य करूं? खांडिक्य बोले, राजन, आपने योग द्वारा परमात्मा भाव को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन किया। इससे मेरा सभी कार्य संपन्न हो गया। आज आपके उपदेश से मेरे मन की सारी मलिनता नष्ट हो गई। मैंने जो मेरे शब्द का प्रयोग किया ये भी असत्य ही है। अन्यथा ज्ञेय तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष तो ये भी नहीं कह सकते मैं और मेरा ये बुद्धि तथा अहंता ममता का व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है। केशी ध्वज जी, आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक योग का वर्णन किया है, इसके द्वारा मेरे कल्याण के लिए आपने सब कुछ कर दिया। सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजा खांडिक्य ने यथोचित रूप से महाराज केशी ध्वज का पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। खंडी के भगवान विष्णु में चित्त लगाए हुए योग सिद्धि के लिए विशालापुरी बद्रिकाश्रम को चले गए।
वह यम नियम आदि गुणों से युक्त हो उन्होंने भगवान की अनन्य भाव से उपासना की और अंत में वे अत्यंत निर्मल परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु में लीन हो गए। नारद जी, तुमने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा के लिए जो उपाय पूछा था वो सब मैंने बताया। राजा भरत का मृग शरीर में आसक्ति के कारण मृग होना, फिर ज्ञान संपन्न ब्राह्मण होकर जड़ वृत्ति से रहना, जड़ भरत और सवीर नरेश का संवाद। नारद जी बोले, महाभाग, मैंने आध्यात्मिक आदि तीनों तापों की चिकित्सा का उपाय सुन लिया, तथापि मेरा मन अभी भ्रम में भटक रहा है, वो शीघ्रता पूर्वक स्थिर नहीं हो पाता। ब्राह्मण, आप दूसरों को मान देने वाले हैं, बताइए यदि दुष्ट लोग किसी के मन के विपरीत बर्ताव करें तो मनुष्य उसे कैसे सह सकता है? सूत जी कहते हैं, नारद जी का ये कथन सुनकर ब्रह्मपुत्र सनंदन जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें राजा भरत के चरित्र का स्मरण हो आया और वे इस प्रकार बोले। श्री नंदन जी ने कहा, नारद जी, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहूंगा जिसे सुनकर तुम्हारे भ्रांत मन को बड़ी स्थिरता प्राप्त होगी। मुनि श्रेष्ठ, प्राचीन काल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे जो ऋषभ देव जी के पुत्र थे और जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। राजा भरत ने बाप दादों के क्रम से चले आते हुए राज्य को पाकर उसका धर्म पूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्र को संतुष्ट करता है, उसी प्रकार वे प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया। वे सदा भगवान का ही चिंतन करते और उन्हीं में मन लगाकर नाना सत्कर्मों में लगे रहते थे। तदनंतर पुत्रों को जन्म देकर विद्वान राजा भरत विषयों से विरक्त हो गए और राज्य त्याग कर पुलस्त्य एवं पुलह मुनि के आश्रम को चले गए। उन महर्षियों का आश्रम शालग्राम नामक महाक्षेत्र में था। मुक्ति की इच्छा रखने वाले बहुत से साधक उस तीर्थ का सेवन करते थे। मुने, वही राजा भरत तपस्या में संलग्न हो यथाशक्ति पूजन सामग्री जुटाकर उसके द्वारा भक्तिभाव से भगवान महाविष्णु की आराधना करने लगे। नारद जी, वे प्रतिदिन प्रातः काल निर्मल जल में स्नान करते तथा अविनाशी परब्रह्म की स्तुति एवं प्रणव सहित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक सूर्य देव का उपस्थान करते थे। तदनंतर आश्रम पर लौटते और अपने ही लाए हुए समीधा, कुशा तथा मिट्टी आदि द्रव्यों से और फल फूल तुलसी दल एवं स्वच्छ जल से एकाग्रता पूर्वक जगदीश्वर भगवान वासुदेव की पूजा करते थे। भगवान की पूजा के समय वे भक्ति के प्रवाह में डूब जाते थे। एक दिन की बात है, महाभाग राजा भरत प्रातःकाल स्नान करके एकाग्र चित्त हो जप करते हुए 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक शालग्रामी के जल में खड़े रहे। ब्राह्मण, इसी समय एक प्यासी हरिणी जल पीने के लिए अकेली ही वन से नदी के तट पर आई। उसका प्रसव काल निकट था, वो प्राय जल पी चुकी थी। इतने में ही सब प्राणियों को भय देने वाले सिंह की गर्जना उच्च स्वर से सुनाई पड़ी। फिर तो वह उस सिंहनाद से भयभीत हो नदी के तट की ओर उछल पड़ी। बहुत ऊंचाई की और उछलने से उसका गर्भ नदी में ही गिर पड़ा और तरंग मालाओं में डूबता उतराता हुआ वेग से बहने लगा। राजा भरत ने गर्भ से गिरे हुए उस मृग के बच्चे को दयावश उठा ली। मुनीश्वर, उधर वह हरिणी गर्भ गिरने के अत्यंत दुख से और बहुत ऊंचे चढ़ने के परिश्रम से थक कर एक स्थान पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृग के बच्चों को लिए हुए अपने आश्रम पर आए और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। मुने, उनसे पोषित होकर वह मृग का बच्चा बढ़ने लगा। उस मृग में राजा का चित्त जैसा आसक्त हो गया था वैसा भगवान में भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रों को छोड़ा, समस्त भाई बंधुओं को भी त्याग दिया, परंतु इस हरिण के बच्चे में ममता पैदा कर ली। उनका चित्त मृग की ममता के वशीभूत हो गया था, इसलिए उनकी समाधि भंग हो गई। तदनंतर कुछ समय बीतने पर राजा भरत मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय जैसे पुत्र पिता को देखता है, उसी प्रकार वो मृग का बच्चा आंसू बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भी प्राणों का त्याग करते समय उस मृग की ही ओर देख रहे थे। द्विज श्रेष्ठ, मृग की भावना करने के कारण राजा भरत दूसरे जन्म में मृग हो गए, किंतु पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने से उनके मन में संसार की ओर से वैराग्य हो गया। वे अपनी माँ को त्याग कर पुनः शालग्राम तीर्थ में आए और सूखे घास तथा सूखे पत्ते खाकर शरीर का पोषण करने लगे। ऐसा करने से मृग शरीर की प्राप्ति कराने वाले कर्म का प्रायश्चित्त हो गया। अतः वही अपने शरीर का त्याग करके वे जाति स्मर पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए।
सदाचारी योगियों के श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुल में उनका जन्म हुआ। वे संपूर्ण विज्ञान से संपन्न तथा समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ हुए। मुनि श्रेष्ठ, उन्होंने आत्मा को प्रकृति से परे देखा। महामुने, वे आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण देवता आदि संपूर्ण भूतों को अपने से अभिन्न देखते थे। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे गुरु के पढ़ाए हुए वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते थे, किन्हीं वैदिक कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते और न शास्त्रों का उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई उनसे बहुत पूछताछ करता तो वे जड़ के समान गवारों किसी बोली में कोई बात कह देते थे। उनका शरीर मैला कुचैला होने से निंदित प्रतीत होता था। मुने, वे सदा मलिन वस्त्र पहना करते थे। इन सब कारणों से वहां के समस्त नागरिक उनका अपमान किया करते थे। सम्मान योग संपत्ति की अधिक हानि करता है और दूसरे लोगों से अपमानित होने वाला योगी योग मार्ग में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान ब्राह्मण जनसाधारण में अपने आप को जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। भीगे हुए चने और उड़द, बड़े साग, जंगली फल और अन्न के दाने आदि जो सामायिक खाद्य वस्तु मिल जाती उसी को बहुत मानकर खा लेते थे। पिता की मृत्यु होने पर भाई भतीजे और बंधु बांधवों ने उनसे खेतीबाड़ी का काम कराना आरंभ किया। उन्हीं के दिए हुए सड़े गले अन्न से उनके शरीर का पोषण होने लगा। उनका एक एक अंग बैल के समान मोटा था और कामकाज वे जड़ की भांति जुटे रहते थे। भोजन मात्र ही उनका वेतन था, इसलिए सब लोग उनसे अपना काम निकाल लिया करते थे। ब्राह्मण, एक समय सोवीर राज ने शिबिका पर आरूढ़ हो इक्षुमती नदी के किनारे महर्षि कपिल के श्रेष्ठ आश्रम पर जाने का निश्चय किया था। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से ये पूछना चाहते थे कि इस दुख में संसार में मनुष्य के लिए कल्याणकारी साधन क्या है। उस दिन राजा की बेगार में बहुत से दूसरे मनुष्य भी पकड़े गए थे। उन्हीं के बीच भरत मुनि भी बेगार में पकड़ कर लाए गए। नारद जी वे संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र भाजन थे। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, अतः वे अपने पाप में प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिबिका को कंधे पर उठाकर ढोने लगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जड़ भरत जी क्षुद्र जीवों को बचाने के लिए 4 हाथ आगे की भूमि देखते हुए मंद गति से चलने लगे, किंतु उनके सिवा दूसरे कहार जल्दी जल्दी चल रहे थे। राजा ने देखा कि पालकी समान गति से नहीं चल रही है तो उन्होंने कहा, अरे पालकी ढोने वाले कहारो, ये क्या करते हो? सब लोग एक साथ समान गति से चलो। किंतु इतना कहने पर भी जब शिबिका की गति पुनः वैसी ही विषम दिखाई दी तब राजा ने डांट कर पूछा, अरे ये क्या है? तुम लोग मेरी आज्ञा के विपरीत चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर पालकी ढोने वाले कहारों ने जड़ भरत की ओर संकेत करके कहा, यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने पूछा, अरे क्या तू थक गया? अभी तो थोड़ी दूर तक तूने मेरी पालकी ढोई है, क्या तुझसे ये परिश्रम सहन नहीं होता? वैसे तो तू बड़ा मोटा ताजा दिखाई देता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, न मैं मोटा हूँ, न मैंने आपकी पालकी ढोई है, न तो मैं थका हूँ, न मुझे कोई परिश्रम ही होता है। इस पालकी को ढोने वाला कोई दूसरा ही है। राजा बोले, मोटा तो तू प्रत्यक्ष दिखाई देता है और पालकी तेरे ऊपर अब भी मौजूद है और बोझ ढोने में देहधारियों को परिश्रम तो होता ही है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस विषय में मेरी बात सुनो। सबसे नीचे पृथ्वी है। पृथ्वी पर 2 पैर हैं, दोनों पैरों पर 2 जंघें हैं। उन जंघों पर 2 उरु है तथा उनके ऊपर उदर है। फिर उदर के ऊपर छाती, भुजाएं और कंधे हैं और कंधों पर ये पालकी रखी गई है। ऐसी दशा में मेरे ऊपर भार कैसे रहा? पालकी में भी जिसे तुम्हारा कहा जाता है वो शरीर रखा हुआ है। राजन, मैं तुम और अन्य सब जीव पंचभूतों द्वारा ही ढोए जाते हैं तथा ये भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। पृथ्वीपते, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत हैं और वो कर्म समस्त जीवों में अविद्या द्वारा ही संचित है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वो एक ही संपूर्ण जीवों में व्याप्त है। उसकी वृद्धि अथवा ह्रास कभी नहीं होता। जब आत्मा में न तो वृद्धि होती है और न ह्रास सी, तब तुमने किस युक्ति से ये बात कही है कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पैर, जंगा, उरु, कटी तथा उदर आदि अंगों पर स्थित हुए कंधे के ऊपर रखी हुई ये शिबिका मेरे लिए भाररूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है। राजन,
इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी न केवल पालकी उठा रखी है, बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। राजन, जिस द्रव्य से ये पालकी बनी हुई है, उसी से ये तुम्हारा, मेरा अथवा अन्य सबका शरीर भी बना है, जिसमें सबने ममता बढ़ा रखी है। सनंदन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता कंधे पर पालकी लिए मौन हो गया। तब राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके दोनों चरण पकड़ लिए। राजा ने कहा, हे विप्रवर, ये पालकी छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और बताइए, ये छद्मवेश धारण किए हुए आप कौन हैं? किसके पुत्र हैं? अथवा आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? ये सब आप मुझसे कहिए। ब्राह्मण बोले, भूपाल सुनो, मैं कौन हूँ ये बात बताई नहीं जा सकती, और तुमने जो यहाँ आने का कारण पूछा उसके उत्तर में ये निवेदन है कि कहीं भी आने जाने का कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करता है। धर्माधर्म जनित सुख दुखों का उपभोग करने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। भूपाल, सब जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण केवल उनके धर्म और अधर्म ही हैं। राजा ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सब कर्मों के धर्म और अधर्म ही कारण हैं, और कर्म फल के उपभोग के लिए एक देह से दूसरी देह में जाना होता है। किंतु आपने जो ये कहा कि मैं कौन हूँ, ये बात बताई नहीं जा सकती, इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। ब्राह्मण बोले, राजन, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओठ और तालु ही करते हैं, किंतु ये सब अहम नहीं है, क्योंकि ये सब उस शब्द के उच्चारण मात्र में हेतु हैं। तो क्या इन जिह्वा आदि कारणों के द्वारा ये वाणी स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना कदापि उचित नहीं। राजन, सिर और हाथ पैर आदि लक्षणों वाला ये शरीर आत्मा से पृथक ही है, अतः इस अहम शब्द का प्रयोग मैं कहाँ और किसके लिए करूं? नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी ये मैं हूँ और ये अन्य है ऐसा कहना उचित हो सकता था। जब संपूर्ण शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन हैं और मैं कौन हूँ इत्यादि प्रश्न वाक्य व्यर्थ ही हैं। नरेश, तुम राजा हो, ये पालकी है और ये सामने पालकी ढोने वाले खड़े हैं, तथा ये जगत आपके अधिकार में है, ऐसा जो कहा जाता है वो वास्तव में सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी पैदा हुई और उससे ये पालकी बनी जिस पर तुम बैठते हो। यदि इसे पालकी ही कहा जाए तो इसका वृक्ष नाम अथवा लकड़ी नाम कहाँ चला गया? ये तुम्हारे सेवक गण ऐसा नहीं कहते कि महाराज पेड़ पर चढ़े हुए हैं और न कोई तुम्हें लकड़ी पर ही चढ़ा हुआ बतलाता है। सब लोग पालकी में ही बैठा हुआ बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? लकड़ियों का समुदाय, वही अपने लिए एक विशेष नाम का आश्रय लेकर स्थित है। नृपश्रेष्ठ, इसमें से लकड़ियों को, समूहों को अलग कर दो तो फिर खोजो तुम्हारी पालकी कहाँ है। इस प्रकार छाते की शलाकाओं, तिल्लियों को पृथक करके विचार करो। छाता नाम की वस्तु कहाँ चली गई? यही न्याय तुम्हारे और मेरे ऊपर लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक नाम कर्मजनित विभिन्न शरीरों के लिए ही रखे गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। भूपाल, आत्मा न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष ही है। ये सब तो शरीरों की आकृतियों के भेद हैं जो भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। राजन, लोक में जो राजा के सिपाही तथा और भी जो ऐसी वस्तुएं हैं वे सब काल्पनिक हैं, सत्य नहीं है। नरेश, जो वस्तु परिणाम आदि के कारण होने वाली किसी नई संज्ञा को कालांतर में भी नहीं प्राप्त होती, वही पारमार्थिक वस्तु है। विचार करो, वो क्या है? तुम समस्त प्रजा के लिए राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, पत्नी के लिए पति और पुत्र के लिए पिता हो। भूपाल, बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ? महीपते, तुम क्या हो? ये सिर हो या ग्रीवा अथवा पेट या पैर आदि में से कोई हो, तथा ये सिर आदि भी तुम्हारे क्या है? पृथ्वीपते, तुम संपूर्ण अवयवों से पृथक स्थित होकर भली भांति विचार करो कि मैं कौन हूँ। नरेश, आत्म तत्व जब इस प्रकार स्थित है, जब सबसे पृथक करके ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है, तो मैं उस अहम इस नाम से कैसे बता सकता हूँ?